हम सपना देख पाते थे कि हम पढ़ने लिखने के बाद हम किसी सरकारी नौकरी में जाए, और नतीजा ये है कि वो सारे सरकारी कंपनियों को, संस्थाओं को ये सरकार बेच रही है। रेलवे नीलामी के बाजार में रखा हुआ है, एक एक स्टेशन बिक रहा है, प्लेटफॉर्म बिक रहा है, हॉस्पिटल बिक रहा है, स्कूल बिक रहा है, इंडियन ऑयल बेचा जा रहा है, ओएनजीसी बेचा जा रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेचा जा रहा है, भारत पेट्रोलियम बेचा जा रहा है, एलआईसी को बेच दिया गया, हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेच दिया गया, इस्पात की कंपनियां बेची जा रही है। तो जो सरकारी नौकरियों के जो अवसर थे हमारे पास, उन सारे अवसरों को केंद्र सरकार ने एक एक करके नीलामी के बाजार में रखा है, और सरकारी नौकरियां नहीं रहेगी, इसका सीधा मतलब है कि देश से आरक्षण भी खत्म, आरक्षण भी नहीं रहेगा। तो ये नौकरी को खत्म करने, आरक्षण को खत्म करने का पूरा अभियान सरकार ने चला रखा है। और इस सरकार के सबसे भरोसेमंद पार्टनर बिहार के नीतीश कुमार हैं, जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। इनके 15 साल के शासन का परिणाम ये देखिए कि बिहार में पिछले 15 साल में कोई कल कारखाना नहीं खुला, रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हुए, यहाँ तक कि पहले से जो अवसर मौजूद थे उसको ठेका के नाम पे, मानदेय के नाम पे, उसको भी भर के खत्म कर दिया, ताकि नौजवान ये भी ना सोच सके कि कोई दूसरी सरकार आए तो यहाँ परमानेंट कोई सरकारी बहाली निकाले। तो ये जो रोजगार के अवसर को खत्म करने का जो इनका साजिश है, उसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। और चुनाव के समय में एनडीए के लोगों ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे नौजवानों को। तो हमने सीधा सीधा कहा कि 15 जनवरी तक इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। हमने ऐलान किया था कि 15 जनवरी तक अगर इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो हम लोग बजट सत्र में बड़ी लड़ाई की तैयारी करेंगे। और उसी तैयारी के सिलसिले में आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 1 को मार्च करेंगे। ये हमारी इस लड़ाई की शुरुआत है, और ये पूरा मैंने कहिए कि हम 1 मार्च को बिहार के लाखों लाख नौजवानों, छात्रों की आवाज लेकर पटना की सड़कों पे आएंगे और बड़ी लड़ाई का ऐलान करेंगे। और ये लड़ाई हमारा रोजगार, जो अभी कम से कम 10 लाख सरकारी नौकरियों में पद खाली है, हम तो कह रहे हैं आप पहले इसको भरो। महागठबंधन के लोगों ने वादा भी किया था इसी आधार पे कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, आप उसको भरो, नए रोजगार का सृजन करो, नई फैक्ट्री लगाओ, नए उद्योग धंधे जो बंद पड़े हैं उनको चालू करो। तो इसी मांग के साथ हम लोग ये कॉल दे रहे हैं। और इसमें कई सारे जो आंदोलन हैं, जो प्लेटफॉर्म हैं, अभ्यर्थी हैं अलग अलग, वो भी इसमें शामिल होंगे। जैसे हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बैंक के हैं, एलआईसी के हैं, रेलवे के हैं, सीजीएल के हैं, आईबीपीएस के हैं, दरोगा के हैं, सिपाही के हैं, होमगार्ड के हैं, कार्यपालक सहायक हैं, बिहार एसएससी के लोग हैं, टोला सेवक हैं, तालीमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, गेस्ट टीचर हैं, वो स्कूल में भी हैं और कॉलेजेस में भी हैं, पारा मेडिकल के लोग हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक, आप सब लोग जानते हैं 2013 में बहाली हुआ था, 1 लाख के आसपास वो लोग हैं, और उनको तुरंत निकाल दिया गया। और लोग जब भी आंदोलन करते हैं उन पे लाठियां बरसा के उनको वापस भेज दिया जाता है। फिजिकल शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, इस तरह से जितने भी इस तरह के ठेका कर्मी हैं, जितने भी नौजवान हमारे आंदोलन कर रहे हैं, उन सब की आवाज और उन सब के साथ सब लोगों से बात हुई है, वो सब लोग इस आंदोलन में शरीक होंगे और एक बड़ी लड़ाई का आगाज हम लोग 1 मार्च को करेंगे। राजेंद्र जी हैं जी वाली। वर्तमान में कम करना चाहते हैं 94,000 जो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उसमें कुछ कानूनी अड़चन आई और कानूनी अड़चन के कारण सरकार अगर चाह लेगी तो 2 दिन के अंदर में ये सारा अड़चन दूर हो सकता है। लेकिन सरकार की मंशा हमको नहीं लग रहा है कि साफ है, क्योंकि लगातार हम लोग संपर्क करते रहते हैं और उनके तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलता है। अभी काफी समय व्यतीत हो चुका है, हमारे बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं काफी परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, और उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। ठीक है, सरकार के द्वारा जो ये बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन केवल हरी झंडी दे देने से नहीं होगा, उसके लिए सरकार को सजग होना पड़ेगा। और जो कानूनी प्रक्रिया में जो अड़चनें आ रही हैं, उस अड़चनों को दूर करना चाहेगी तो 2 दिन के अंदर में दूर हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे और केवल
केवल जो 94,000 अभ्यर्थी की बात नहीं, बहुत तरह की बातें हैं। उनके जो जीवन का प्रश्न है, रोजी रोटी का प्रश्न है, तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जो ये बहाली प्रक्रिया में जो अड़चने आई है उसको दूर करें और जल्द से जल्द हम लोगों का शेड्यूल जारी करवाया जाए ताकि हम लोगों को काउंसलिंग हो सके। ये हमारी सरकार से भी मांग है। बिहार पुलिस की महिला अभ्यर्थी हमारे सामने, उनका एक बड़ा डिमांड है, संकट उनका भी है, और चाहे वो भी बात करें। हम महिला पुलिस अभ्यर्थी, हम लोग को सरकार से यह अपील है कि हम लोग का हाइट जो है 1.55 हटा के हम लोग का 1.52 करना चाहिए, क्योंकि सभी हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में महिला की औसत हाइट जो है 1.50 रखी है, तो बिहार में 1.55 क्यों? इसके वजह से, और उसमें धांधली भी होती है कि हम लोग इसी बार बिहार पुलिस के फिजिकल में हमने भाग भी लिया था, तो उसमें हमारा हाइट 1.55 है, लेकिन फिर भी वहाँ कम करके नापा गया और छाट दिया गया। तो ये धांधली होता है, और जो पैसा देते हैं उनका हो जाता है, और जो मेरिट लेना चाहते हैं उनका नहीं होता है। तो ये तो बहुत गलत है। और इस बार जो बहाली है उसमें वजन भी ला रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, दौड़ने से तो वजन भी लड़कियों का कम होता है, तो वजन से तो और हाइट में छाटते हैं क्या, वजन में भी छाटना शुरू कर दिया है। और एक है कि उम्र लड़की का 30 होना चाहिए नॉर्मल बिहार पुलिस के लिए, लेकिन उम्र को भी कम कर दिया गया है। ये सब हम लोग को सरकार से अपील है कि सब कम करना चाहिए, और हाइट सबसे ज्यादा। आप कह रही हैं कि पैसा जो देता है उसका हो जाता है, आपसे भी पैसा मांगा गया? मांगा नहीं गया है, लेकिन मेरे कांटेक्ट में बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने करवाया है। पैसा देकर? हाँ, करवाया है बिल्कुल। वहीं पे मैं खुद हम देखें कि हमसे कम जो हाइट की लड़की है उसका हो गया, क्यों हो गया? लाइन में हम मेरी हाइट के लिए खड़े थे और मेरा नहीं हुआ। नाम बताइए, नाम क्या है? आरती कुमारी। अभियंता अभ्यर्थी हैं हमारे सामने, तकनीकी छात्र संगठन। मैं तकनीकी छात्र संगठन का सावन महासचिव, मैं बार बार प्रोटेस्ट किया था। हम लोग हायर एजुकेशन करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, हायर एजुकेशन किए हैं, और सर हम लोग को जॉब नहीं मिला। 2004 में सर एक बार जॉब आई थी, जो इंजीनियरिंग के लिए जॉब आई थी, और उसके बाद सर अभी तक कोई जॉब नहीं अच्छी तरह से। जो जॉब आती भी है सर, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। इस बार सर इलेक्शन हुआ है, रोजगार के मुद्दा पर इलेक्शन हुआ है, लेकिन कोई रोजगार आया ही नहीं सर। रोजगार जो वैकेंसी पहले आई थी सर, वो भी सीट को लोग बेच के खा गए सर। हम लोग चाहते हैं सर इंजीनियर, हम लोग बहुत मेहनत करके सर इंजीनियरिंग करते हैं, हमको सर अपना अधिकार मिलना चाहिए। एक असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट होता है सर, हम लोग उसी को अप्लाई कर पाते हैं, दूसरे दूसरे वैकेंसी में हम लोग नहीं जा पाते हैं सर। हम लोग चाहते हैं सर अदर स्टेट में जो होता है सर वैकेंसी आता है ई पोस्ट का, तो सर हम लोग को अलाउ नहीं मिलता है सर वहाँ पर। हम लोग चाहते हैं जो बिहार के डोमिसाइल बच्चे हैं उसको सर 90% कम से कम आरक्षण मिले। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसको सर लैपटॉप का साधन दिया जाए सर, क्योंकि सर वो लोग टेक्निकल पढ़ाई करते हैं, उनको सर लैपटॉप, जो गरीब फैमिली, किसान के फैमिली के बच्चे होते हैं सर, उनको सर इस सबसे भी प्रॉब्लम हो जाती है सर। वो पैसे जोड़ नहीं पाते, क्यों नहीं जोड़ पाते हैं सर। अभी देख लीजिए सर, न्यूज में आया था कुछ दिन पहले सर जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है सर, इंजीनियरिंग का सीट खाली जाता है, क्योंकि सर हमारी डिमांड है सर, तो आप रोजगार ढूंढो सर। हमारी सब हम लोग सब आदमी एक साथ पेपर तो क्यों आना पड़ रहा है सर, हम लोग क्यों खड़ा होगा आपसे मांगना पड़ रहा है। सब आदमी हम ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इसलिए सर हम लोग रोजगार की बात तो बिहार एसएससी बहाली जो 7 साल बाद आया है, उसके अभ्यर्थी हमारे सामने हैं। तो ये बिहार एसएससी की बहाली जो 7 साल बाद आई है, एसएससी का जो रिजल्ट कल आया है उसके बात रखेंगे। धांधली हुआ है बड़े पैमाने पे। देखिए, बिहार एसएससी जो है 2014 का मामला है। इसमें जो है इसका जब पीटी हुआ उसी समय से ये मामला विवादित है। 13,120 सीटों के लिए बहाली होनी थी। 2014 में फॉर्म भरवाया गया था, इसमें 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। और ये जो है 2017 में जब इसका एग्जाम होता है, पहले ही सीटिंग इसका क्वेश्चन आउट हुआ। परमेश्वर राम सुबोध कुमार जब आयसा के बैनर तले जो है छात्रों ने आंदोलन किया, बिहार एसएससी का घेराव किया, तब इसमें जो है शाम में जो है माननीय नीतीश कुमार ने एसआईटी का गठन किया, तो पता चला कि परमेश्वर राम सुबोध कुमार जो इसके अध्यक्ष और सचिव, ये लोग इन्वॉल्व थे, क्वेश्चन आउट करवा करके सेटिंग हुआ था। जब एसआईटी का गठन हुआ तो 28 गिरफ्तारी हुई। आयोग के अध्यक्ष ने कहा सर हम तो छोटी मछली, बड़ी मछलियों में विधायक मंत्री शामिल थे। जब इसका परीक्षा रद्द हुआ उसके बाद जो है इसका दोबारा परीक्षा री एग्जाम 8, 9, 10 दिसंबर को इसका 3 दिनों 6 सीटिंग में इसका एग्जाम होता है। उसके बाद जो है 14 फरवरी 2020 को 1 साल 1.5 साल के बाद इसका रिजल्ट होता है। जब छात्रों ने गवाह बनाया कि 6 साल पुराना मेटर अभी तक पीटी का रिजल्ट नहीं आया, तो जब रिजल्ट तो आ गया, लेकिन रिजल्ट का कोई आधार नहीं।
आदाब। ये देखिए हमारे पास रिजल्ट है, रिजल्ट का पहला कॉपी है पन्ना, ये देखिए पहला पन्ना है और ये देखिए लास्ट पन्ना है, ये लास्ट पन्ना है ये, ठीक है। अब इसमें ये देखा जाए कि हर एग्जाम में ये होता है कि कट ऑफ निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए 150 क्वेश्चन, उसमें कितना पर हम आयोग उठा रहा है, हर कैटेगरी वाइज रिजल्ट होता है। इसमें ना कट ऑफ बताया जा रहा है ना कैटेगरी वाइज रिजल्ट है। और दूसरी बात क्या है कि धांधली का ऐसा खेला वेला बिहार में चल रहा है कि मान लीजिए बीपीएससी या यूपीएससी हर आयोग क्या करती है, क्वेश्चन देती है, हम लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन ले जाने नहीं देती, आयोग रख लेती है। उसके बाद ओमार सीट होता है, ओमार सीट में कार्बन कॉपी होता है जो छात्रों के लिए होता है। अब बताइए क्वेश्चन नहीं ले जाने दिया जाएगा, ओमार सीट हमको नहीं दिया जाएगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमने क्या बोला रहेगा और क्या मेरा सही आंसर। उसके बाद कट ऑफ नहीं बता, ये पहला बिहार में भारत में पहला ऐसा एग्जाम है जिसका कट ऑफ नहीं बताएगा। इसके लिए हम लोग जो है माननीय जो है न्यायालय हाईकोर्ट में हम लोग ने डील किया, सिंगल बेंच का जजमेंट हम लोग के फेवर में आया। सिंगल बेंच ने कहा कि आप जो है कट ऑफ जारी कीजिए, कैटेगरी वाइज रिजल्ट कीजिए, ओमार सीट लोड कीजिए। अब जो आयोग जो है अब उनको समय दिया गया, तो आयोग क्या कहे कि सर 6 साल पुराना मैटर हमको मेंस लेने दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जब पीटी में मामला विवादित है तो मेंस लेने का आपको क्या गड़बड़ी है। अब ये आयोग क्या कहे, डबल बेंच में कहा सर हमको मेंस लेने दिया, ये लोग क्या किए मेंस ले लिए। और हमारा जो हमारा आरटीआई के तहत मौलिक अधिकार है कि भाई हमको कट ऑफ बताया जाए, कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया जाए, मॉडल आंसर की दिया जाए। अच्छा मॉडल आंसर की नहीं दिया, मान लीजिए बिहार की राजधानी पटना है, आयोग कहेगी नहीं बिहार की राजधानी नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, तो हम कैसे मान लें कि भाई सही आंसर क्या, उसके लिए मॉडल आंसर की जारी होना चाहिए। मॉडल आंसर की जारी नहीं होती है, क्वेश्चन दी नहीं जाती है, यानी ट्रांसपेरेंसी है नहीं। यानी बिहार में बाहर है, भ्रष्टाचारी की सरकार है और यहाँ नौकरी देने में पूरा फर्जीवाड़ा होता है। तो इसके लिए जो हमारी मांग है कि जो है सबसे पहले अगर माननीय नीतीश कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है, तो भाई आप जीरो टॉलरेंस नीति है और जो ये इतने सारे लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आप आयोग को क्यों नहीं कहते कि कट ऑफ जारी किया जाए, कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किया जाए। और डबल बेंच में मामला है तो आयोग वहां क्यों नहीं उपस्थित होकर कह रहे कि ठीक है हमको समय दिया जाए, कट ऑफ हम जारी करेंगे, कैटेगरी वाइज रिजल्ट देंगे। यानी इतने मतलब बिहार में ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं, यहाँ लोग वर्षों से हम लोग जो है 8 साल 10 साल से लगे हुए हैं, पीटी नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, कहीं अंतिम फाइनल सिलेक्शन नहीं होता उन्हीं का जो नौकरी मतलब पैसा वैसा खेल वेल चल रहा है। तो हमारी ये मांग है कि ये हमारी जो इतनी मांग है ये मांग को पूरा किया जाए। एक तो बिहार में बहाली, एक तो बिहार में जो है वो वैकेंसी आती नहीं है, उसके बाद जो है ये ट्रांसपेरेंसी नाम शकील। दरोगा अभ्यर्थियों का जो मामला है, उनके जो मांग है, साथियों धांधली हुआ है, यहाँ से साथी हमारे साथ हैं। जैसे आपको हम बता दें, बिहार दरोगा की जो परीक्षा हुई थी 22 दिसंबर 2019 को हुई थी और आज 2021 चल रही है। हमने इस बीच लगातार लगभग 10 से 12 बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने किया और हम लोगों ने आंदोलन जो किया ऐसे नहीं किया। जैसे जी बिहार न्यूज पे पूरे डीपीएस सेंटर है नवादा में, वहां पेपर लीक की पूरी वीडियो दिखाई गई थी। और आपको औरंगाबाद में ज्ञान जैन बाला विद्यालय है, वहां पे पूरा वीडियो क्लिप चली हुई थी पूरी पेपर लीक की, और जहां पे दोनों सेंटर पे छात्र ने परीक्षा को रद्द कर दिया और अपना बहिष्कार करते हुए परीक्षा को नहीं दिया। मैं आपको कुछ एविडेंस दिखा रहा हूं जो सोशल साइट पे वायरल हुआ था। ये देखिए परीक्षा थी 12:30 में और यहाँ 11:36 का टाइमिंग है। ये सब फेसबुक व्हाट्सएप सोशल साइट पे पूरे वायरल थे पूरा। और लगभग हमारे इस आंदोलन में 11 छात्र को गिरफ्तार कर दिया गया, किसी को 10 दिन किसी को 20 दिन रख के उसको बेल कराया गया। मैं आपको और बता दूं कि ओएसडी साहब का हाल फिलहाल एक लेटर निकला था कि छात्र से हम एविडेंस मांग रहे हैं लेकिन छात्र एविडेंस नहीं दे रहे हैं। 31 दिसंबर को लगभग 50 से 60 छात्र ने ओएसडी बीपीएसएससी कार्यालय, ओएसडी श्रीमान नहीं थे तो उनके स्टाफ को आवेदन दिया गया था और एविडेंस का यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया था। जिस मोबाइल से कुछ वायरल हो रहा था उसका कुछ मोबाइल नंबर दिया गया था कि इसको देखा जाए, लेकिन यहाँ पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक एविडेंस में यहाँ पे आपको रोल नंबर छात्र का दिख रहा है। इस पर भी प्रशासन या आयोग क्या कार्रवाई किया ये छात्र को कुछ पता नहीं है। दूसरी बात मैं सबसे इस धांधली मतलब कि कैसे होता है खेल में आपको बताना चाहता हूँ। किसी भी परीक्षा को देने के लिए प्रश्न पत्र दिया जाता है, ओमार्कशीट दिया जाता है, ओमार्कशीट के नीचे एक 6 प्रति कार्बन कॉपी लगी रहती है। बीपीएसएससी दरोगा के जो बहाली लेती है ये क्या करता है, न छात्र को प्रश्न पत्र को ले जाने देता है, नहीं अपने साइट पर
मॉडल आंसर की जारी करता है, नहीं उसका ओमार्कशीट कार्बन कॉपी जारी करता है। तो सबसे पहले आप बोलते हैं कि मैं पारदर्शिता लाऊंगा, मैं पूर्ण पारदर्शिता के हिसाब से परीक्षा ले रहा हूं, तो श्रीमान आपको जो बच्चे ओमार्कशीट रंगे हैं तो कार्बन कॉपी देने में क्या होता है? आप कार्बन कॉपी जारी कीजिए, मॉडल आंसर की जारी कीजिए और प्रश्न पत्र को दीजिए, जिससे साफ पूर्ण पारदर्शिता रहेगी बिहार की प्रतियोगी परीक्षा में। और ये प्रतियोगी परीक्षा में बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षा में ऐसी धाम नहीं चल रही है, किसी में प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता है। एक बीपीएससी छोड़ दिया जाए, सिर्फ बीपीएससी की परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र मिलते हैं। और बीपीएससी में भी आपको एक जगह परीक्षा औरंगाबाद में ही पेपर वायरल कर लीक हुआ, जो हाल फिलहाल दोबारा उनको एग्जाम देने का प्रावधान किए हैं। तो कहने वाले बिहार के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे बीपीएसएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, सब परीक्षा में कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती है। तो मैं माननीय नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं कि अगर आप बोलते हैं कि हमें पेपर लीक की जो संभावना नहीं है, तो एक बार जांच करा दीजिए ना श्रीमान, सीबीआई की एक जांच बिठा दीजिए, उसमें खुद पता चल जाएगा कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा नाम संदीप जायसवाल।